Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Muhammad Hanif, and today we are going to start our topic 2, lecture 2 of chapter 3, vectors and equilibrium. So बेटे दो डेफिनेशंस हैं छोटी छोटी, वो आपने याद कर लेनी है. आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं. बेटे यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1. ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर. मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना हो आता होगा बेटे. लेट्स सपोज हमारे पास वेक्टर है, ए वेक्टर है, और वो किसके बराबर है? 3i यूनिट वेक्टर प्लस 4j यूनिट वेक्टर प्लस 5k यूनिट वेक्टर. तो इसका मैग्नीट्यूड किस तरह फाइंड करते हैं बेटे? i यूनिट वेक्टर के साथ जो लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट ले लेते हैं. ये मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं हम किसी भी वेक्टर का. जब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करें और जवाब क्या आ जाए 1, तो उस वेक्टर को हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर. अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर. इसकी एग्जांपल जो डिफाइंड है यूनिट वेक्टर, वैसे तो यूनिट वेक्टर बहुत सारे निकल सकते हैं. कोई भी वेक्टर दिया हो, आप मैग्नीट्यूड फाइंड करें 1 आ जाए तो वो भी यूनिट वेक्टर कहलाएगा. लेकिन हमारे पास जब 3D की बात करते हैं, हम एफएससी की बुक में 3 डायमेंशन से ऊपर नहीं गए, हम n डायमेंशन तक नहीं गए या 4 डायमेंशन पर नहीं गए. तो 3 डायमेंशन पर हम जो यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? i यूनिट वेक्टर, j यूनिट वेक्टर एंड k यूनिट वेक्टर. अब यूनिट वेक्टर का मकसद क्या होता है? इसकी ज़रूरत क्या पड़ी हमें? बेसिकली यूनिट वेक्टर शोज द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर. कोई भी वेक्टर हो बेटे अपने पास, उसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए यूनिट वेक्टर उसके साथ लाजमी होना चाहिए, अदरवाइज हमें उसकी डायरेक्शन का पता नहीं लगेगा. लेट्स सपोज प्यारे बेटे मेरे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर इज इक्वल टू लेट्स सपोज 2i यूनिट वेक्टर प्लस 5j यूनिट वेक्टर प्लस 6k यूनिट वेक्टर. तो हमें कैसे पता लगेगा डायरेक्शन? these 3 यूनिट वेक्टर्स शोज द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर. ये डायरेक्शन को शो करते हैं. किस तरह कि i के साथ 2 लिखा हुआ है तो हमें देखते ही पता लग जाएगा कि ये 2 अलोंग x एक्सिस है. इसी तरह बेटे 5 का हमें पता लग जाएगा ये अलोंग y एक्सिस है, और 6 का पता लग जाएगा ये अलोंग z एक्सिस है. यूनिट वेक्टर बेसिकली शोज द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर. ये पॉइंट लिखा हुआ है मैंने. यूनिट वेक्टर शोज द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर. फिर ऐसे एक नल वेक्टर होता है, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0. ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो बेटे? 0 हो, उसे हम क्या कहते हैं? नल वेक्टर. वही प्रीवियस तरीका, मैग्नीट्यूड फाइंड करें किसी भी वेक्टर का, अगर वो 0 के बराबर आ जाए, अगर वो 0 के बराबर आ जाए तो उस वेक्टर को हम कहेंगे ये नल वेक्टर है. वो क्या है बेटे? नल वेक्टर. अब इसकी डायरेक्शन क्या होती है नल वेक्टर की? ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है. द डायरेक्शन ऑफ ए नल वेक्टर इज आर्बिट्रेरी. आर्बिट्रेरी क्या होता है बेटे? हमें पता नहीं है किस साइड पे होता है. आर्बिट्रेरी का माने ये होते हैं, वी डोंट नो इन विच डायरेक्शन, यानी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती. नल वेक्टर डायरेक्शन इज आर्बिट्रेरी. मेन टॉपिक जो ये दो अपना एग्जाम्पल्स हमारी मिस थी प्यारे बेटे. नेक्स्ट हमें सीखना है हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर या रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर. देर आर 2 ways टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर. एक होती है बेटे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, और दूसरी क्या होती है बेटे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, या ग्राफिकली हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर. तो सिंबॉलिकली बेटे सिंबल से निकला है. सिंबॉलिक यानी किसी लफ्ज से जाहिर करना, किसी वर्ड से जाहिर करना. किस तरह जाहिर करते हैं? तो ये देखिए, आप मेरे साथ रिपीट करें. सिंबॉलिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बोल्ड फेस लेटर. सिंबॉलिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बोल्ड फेस लेटर. फेस चेहरा, जिसका चेहरा बड़ा हो,
यानी हम ए को गहरा करके लिख दिया, मैंने बी को गहरा करके लिख दिया, एफ को गहरा करके लिख दिया, यानी बोल्ड कर लिख दिया। बोल्ड का लफ्ज़ आप कंप्यूटर यूज़ करेंगे तो समझ आएगा कि किसी भी चीज़ को बोल्ड करके लिखते हैं और बगैर बोल्ड क्या है, तो वो आम, जैसे आम हम लिखाई करते हैं तो ऐसे नहीं होता, वो ज़्यादा बोल्ड होता है। लेट्स सपोज पेन से लिखें तो वो आम हो गई राइटिंग, लेकिन अगर मार्कर से लिखें तो बोल्ड हो जाता है। सो अगर वेक्टर को हमने सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है कहीं तो हम मार्कर से लिखेंगे, एक तरीका ये है। अनदर वे, अ वेक्टर इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ एरो अबव और बिलो द लेटर। यानी वेक्टर को हम एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंबॉलिकली। क्या, उसके ऊपर एरो लगा देंगे, नीचे एरो लगा दें। कुछ ऑथर बार भी लगाते हैं, ऊपर बार लगा दें, नीचे बार। हमारे पास एरो यूज हुआ है एफएससी की बुक में, तो आपने एरो यूज करना है, या बोल्ड फेस लेटर। सो अगेन सिंबॉलिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बोल्ड फेस लेटर, और इट कैन आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर विद एन एरो हेड अबव और बिलो। Also, it can be represented by a letter, कोई भी लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। लेटर लेट्स सपोज ए है, एरो हेड अबव और बिलो। सो ग्राफिकली हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर? ग्राफिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड, देखिए बेटे मुझे ज़बान याद हो गया है, लिखने से याद हो गया है। सो आपको भी हमेशा हमारे असातिज़ा किराम फरमाते थे कि बेटे चीज़ को याद करें और याद करके उसे पेन से गुजार दें। उस टाइम कहते थे ईगल के पेन से गुजार दें, कभी नहीं भूलेगा। सो प्यारे बेटे चीज़ें याद करें, याद करने के बाद लिख कर उसे छोड़ दें, इंशाल्लाह कभी भी भूलेगी नहीं। सो हमेशा चीज़ों को ऐसे याद करें। कोई चीज़ याद नहीं हो रही हो, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, पैराग्राफ जैसे ज़्यादा आ जाते हैं तो आपको याद नहीं होता, तो उसे क्या करें, देख कर लिख लें। ये रिसर्च है कि देख के लिखने से 25% चीज़ याद हो जाती है, बाकी 75% दोबारा दोहरा लें, उसे 3 दफ़ा दोहराएं, बार बार सुने तो चीज़ें याद हो जाती हैं। सो अब मैं दोबारा से सुना देता हूँ कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। देयर आर 2 ways टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। नंबर 1 symbolic, other one is graphically. So symbolic representation of vector. Symbolically, a vector is represented by a bold face letter. Symbolically, a vector is represented by a bold face letter, or it can be represented by a letter with an arrowhead above or below. I hope याद हो गई होगी आपको। अच्छा, सेकंड बेटे तरीका क्या है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का? ग्राफिकली, या हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर बाय व्हाट इज द ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। सो ग्राफिकली हम कहेंगे बेटे, ग्राफिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। कोई भी एरो लगा दें, उससे हम ग्राफिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये एरो लगा दिया मैंने, सो नेक्स्ट कहेंगे हम इट्स लेंथ शोज इट्स मैग्नीट्यूड। इसकी लेंथ क्या शो करेगी? मैग्नीट्यूड की। और एरो हेड शोज इट्स डायरेक्शन। अगेन आई एम रिपीटिंग, ग्राफिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। ग्राफिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। इट्स लेंथ शोज इट्स मैग्नीट्यूड and arrow shows its direction. So let's suppose I have an example. मेरे पास let's suppose a person starts moving from point A to B. एक बंदे ने ईस्ट की जानिब सफ़र तय किया पॉइंट A से पॉइंट B तक का, तो इसको ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? बाय एन एरो। ग्राफिकली दिस डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। एरो कहाँ? ए से बी की जानिब होगा, ईस्ट की जानिब होगा। हम ये कर लेंगे बेटे, वो ड्रा करते हैं WENS, WENS। सो बेटे ईस्ट की जानिब इसने कितना 5 सेंटीमीटर लेट्स सपोज डिस्टेंस तय किया है। सो
डायरेक्शन शो कर रहे हैं तो 5 सेंटीमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, सो वेक्टर हो गया बेटे। ये क्या हो गया? वेक्टर। अगर डायरेक्शन को हम इसमें मेंशन करेंगे तो वेक्टर की ही हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं, तो हम कहेंगे ग्राफिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। ग्राफिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। इट्स लेंथ, इसकी जो लेंथ है, इट्स लेंथ शोज इट्स डायरेक्शन एंड एरोहेड, sorry, its length shows its magnitude, its length shows its magnitude and arrow shows its direction। बेटे मैग्नीट्यूड का हमने पढ़ा था कि किसी भी चीज की न्यूमेरिक वैल्यू को हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं। साइज को मैग्नीट्यूड कहते हैं, मिकदार को मैग्नीट्यूड कहते हैं। सो इस एरो की जो 5 सेंटीमीटर लेंथ है ना बेटे, ये इसका क्या है? मैग्नीट्यूड है। और एरो से डायरेक्शन शो कर दिया हमने टुवर्ड्स ईस्ट। सो 5 सेंटीमीटर। इस वेक्टर को फिर इस तरह लिखते हैं कि ए टुवर्ड्स बी। सो वेक्टर, लेट सपोज मैं वी वेक्टर से जाहिर कर देता हूं, तो ये होगा ए बी, ऊपर एरो हेड लगा दें, एरो लगा देंगे छोटा सा। सो ये क्या हो गया? वेक्टर ए बी हो गया। इसको प्रॉपर नेम भी दे सकते हैं कि भाई ये वी वेक्टर है या ए बी वेक्टर है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। उम्मीद है कि आपको पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आ गया हो तो काइंडली लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।